नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, सीडीएस, बिहार दरोगा, एमए बिहार के क्षेत्र में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, सभी का एक संकलन है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो यह हिप्पोक्रेटिस को माना जाता है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसे भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं? यानी कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लव वंश ने बनाया था। पल्लव ने के द्वारा बनवाया गया था। कोरोना किस देश की करेंसी है? तो स्वीडन की करेंसी है। वृंदावन गार्डन, वृंदावन वैसे वृंदावन है यूपी में, लेकिन वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन की कमी से। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? तो सबसे कड़ा पदार्थ यानी कि सबसे हार्डेस्ट पदार्थ क्या है? तो हीरा है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, इनर्ट गैस का। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। एड्स का संबंध किससे है? तो विषाणु से है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। गंधक किसमें सुगमता से घुल जाती है? तो पानी में आराम से घुल जाता है। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? मतलब किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि का। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान में है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो यांचिंग, किसमें? यांचिंग में दिया जाता है वेलिंगटन ट्रॉफी। यानी कि किस देवता का मंदिर कोणार्क में है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो जैव रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो गुलजारी लाल नंदा। उड़ीसी भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? तो उड़ीसी उड़ीसा का है। कौन सी नदी अपने दिशा अक्सर बदलती है? कोसी, जिसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता मतलब न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और मतदान करने के लिए 18 वर्ष। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर में थी। बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे प्रथम में मतलब 1 नंबर पे है? तो हरियाणा। जलपोत के निर्माण में कौन सी देश अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा जहाज वहाज कहाँ बनता है? तो जापान में बनता है, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? एस्किमो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ग्रीनलैंड के। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है मर्रे नदी। शिवा समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्र पनबिजली योजना कहाँ है? तो कावेरी नदी पे है। भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य मतलब सबसे गरीब राज्य कौन है भारत का? तो बिहार है। 1000 झीलों का भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया था। कामायनी की रचना
कमायनी की रचना यानी कि रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद कमायनी की रचयिता है। आओ जनजाति किससे संबंधित है? असम में है। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार परमवीर चक्र है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही संभव है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। कौन यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए मतलब यहाँ से निकलती है और काला सागर में गिरती है डेन्यूब नदी। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में। चिनुक क्या है? चिनुक एक गर्म स्थानीय पवन है। गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। गेहूं सब। मार्केडा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्यूटो। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो गांधी का। कौन गांधी का? तो राजीव गांधी का। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन के द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया था। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाले प्रमुख बीमारी कौन है? तो क्वाशियोरकर। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है, हम सभी जानते हैं। एलोरा कंदराओ में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो एलोरा में 29 मंदिर हैं। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलक क्या है? तो बीजक। आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? तो 044। मैरीना बीच कहाँ स्थित है? तो मैरीना बीच चेन्नई में स्थित है। भारत में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? तो लौह तत्व सबसे ज़्यादा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूध में वसा धारिता किस ऋतु में कम हो जाती है? तो गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? कार्बन। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती? तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो दिन और रात की लंबाई तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो अंतरिक्ष में गया, आर्यभट्ट। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन है? सिफिलिस। घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो डीएनए। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1974 में किया था। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, इसी के विवाद में इस घटना घटी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था, गोकुलदास पुस्तकालय में, जो कि मुंबई में है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ संपन्न हुआ? चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी को, नील के विद्रोह में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर साहब थे। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत
आज़ाद हुआ था? तो क्लीमेंट एटली। गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो जी.के. गोखले साहब को, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्व घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रावधान क्या था? तो एकल नागरिकता। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना किया भारत में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित किसको करता है? तो उपराष्ट्रपति को करता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को करता है। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या गिनती में कितने हैं? 545 है। और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य से आता है? तो यूपी से आता है। उसके बाद महाराष्ट्र से आता है। पाथफाइंडर कहाँ उतारा गया था? तो पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर उतारा गया था। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यही ने हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे थे। आलमगीर नामा के लेखक कौन था? तो मोहम्मद काजिम। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी साहब को। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संसार का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह हवाई अड्डा सऊदी अरब में है। उसका नाम क्या है? किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ड्यूसमार्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मतलब कहाँ पे होता है? महासभा द्वारा किया जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्ष 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जमाल अब्दुल नासिर ने। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। और भारत को संसद कहते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैसिडोनिया में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म। दिल्ली स्थित शांति वन समाधि किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के द्वारा चुना गया था। मतलब किसके द्वारा चुना गया? तो यूरोमनी के द्वारा चुना गया। भारत में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। मतलब मर ही नहीं रहा तो जनसंख्या बढ़ रहा है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। सेकंड नंबर किसका है? तो अपना भारत है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। कथक के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस देश का है? तो उत्तरी भारत का है। कथक कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? उत्तरी भारत का है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम। जर्मनी की मुद्रा क्या कहलाती है? यूरो कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में होता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानसभा, यानी कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका का आरंभ किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व मदर टेरेसा कहाँ के नागरिक थे? तो अल्बानिया के नागरिक थे। दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू की। पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री किसके द्वारा चुना गया? तो यूरोमनी के द्वारा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वर्ष 1955 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राजकुमार को। 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी।
प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? हसन राज उस समय का करंट का क्वेश्चन था। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? चाइना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो सीमा विश्वास ने निभाई थी। टीवी धारावाहिक जनता की अदालत के संचालक कौन करते हैं? रजत शर्मा द्वारा किया जाता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांड की लड़ाई। और भारत में भी जल्लीकट्टू होता है जो कि सांड की लड़ाई ही है। भारत में देवधर ट्रॉफी किसके संबंधित है? क्रिकेट है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हर्षचलित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? फिरदौसी के द्वारा। वर्ष 1998 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अरुंधति राय को। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि क्लास पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।